हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये वन शॉट होने वाली है और ये फुल बिल्कुल एकदम होने वाली है, स्मूथ से भरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है इसमें स्टोरी लाइन। एंड डोंट थिंक सो ज़्यादा होगी। सिंपल सी स्टोरी है जिसमें ज़्यादातर आपको ना रोमांस मिलेगा। और आई नो ज़्यादा वोट थे यूनमिन होप के लिए, हम बट गाइस बट ना कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए थे तेकुक ह्यून के लिए। सो ना ये FF तेकुक ह्यून का है। और जो वोटिंग में जीता था यूनमिन कुक, यूनमिन होप। सो उसलिए मैंने सोचा कि ना कोई भी ऑफेंड ना हो, सो दैट्स वाई ना वो जो यूनमिन होप है ना, वो जो मैं FF है डेवल्स में, उसको ना फुली रोमांटिक बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाऊंगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा रोमांस डालूंगी ताकि जिन जिन को ना यूनमिन होप रोमांटिक FF चाहिए था तो वो उनके लिए वो हो जाए। और जिन जिन ने इतने सारे कमेंट्स थे ना, ऑलमोस्ट सारे ही ना तेकुक ह्यून के लिए थे, तो मैं इसलिए तेकुक ह्यून के लिए, इसलिए इससे ना 50-50 दोनों सारे खुश हो जाएंगे। सो दैट्स वाई मैं ये वाला FF लेके आई हूँ और आई होप इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और बात गाइस, वो जो है FF यू बिलोंग्स टू मी एंड ऑब्सेशन का, वो वाला ना जो ऑब्सेशन है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट मैं उसका ना एक फुल लॉन्ग पार्ट अपलोड कर दूँगी। और उसके लिए मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए बिकॉज वो वाली स्टोरी और यू बिलोंग्स टू मी और पूरी मैं भूल चुकी हूँ। सो मुझे वो दोनों पूरी सुनी होगी, उसके लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए। सो आपको ना मंडे तक उसका लास्ट पार्ट दोनों स्टोरीज को मिल जाएगा। और आई होप मैं साथ ना यू फॉर्स मी फॉर एवरीथिंग का भी लास्ट पार्ट अपलोड कर दूँ, लॉन्ग पार्ट बनाऊँगी ताकि सारा पार्ट बीच में हो जाए ना, तो सारी स्टोरी एक साथ खत्म हो जाए। तो ये 3 स्टोरीज ये हो जाएंगी। और मैं आज क्या है, थर्सडे है, तो फ्राइडे या सैटरडे को मैं ट्राई करूँगी कि ना मैं ना एक स्टोरी डालूँगी जो कैप्शन ऑलमोस्ट कुछ सेम होगा, बट 4 स्टोरीज डालूँगी, होंगी चारों वन शॉट। और चारों में ना बॉटम ना एक ही होगा, मीन्स 4 स्टोरीज होंगी और चारों में कोई एक ही बॉटम होगा। और उससे वो उसका ना मैं आपसे पूछ लूँगी कि बॉटम कौन हो। सो ठीक है। और मैं बस ये बात बोलनी थी। तो अब बहुत भूल गया, हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग का सीन होता है जो हमारा युंगी होता है ना, जो एक माफिया किंग है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। वो ना बहुत ज़्यादा हार्डली ना थ्रस्टिंग कर होता है। तेंग के अंदर जो तेंग होता है वो ना बहुत ज़्यादा ना डीपली मॉर्न कर रहा होता है। उसकी जो मॉर्निंग साउंड होती है पूरे रूम में आ रही होती है, इवन कि जो पूरा मेंशन होता है ना वो बस उसकी मौन से और ना जो युंगी है उसकी ग्रोनिंग से ना गूंज रहा होता है। और जो तेंग होता है वो ना उसको ना और ज़्यादा प्रोवोक कर रहा होता है युंगी को कि यस डैडी प्लीज़ प्लीज़ बहुत आई नीड मोर प्लीज़। वो इस तरह बोल रहा था, उसको ना बहुत ज़्यादा ना वो कर रहा था। तो फिर ना जो यूंगी ना हार्डली स्ट्रेसिंग करते हुए ना एक ना वो टूल लेता है, टॉय लेता है ऐसे लाइक रबर टाइप, और ना फुल उसके ना माउथ में घुसा देता है तेंग के। और फिर ना उसकी ना जॉ को टाइटली पकड़ लेता है और अगेन ट्रेसिंग कर लेते। और जो तेंग के ना माउथ से ना प्लेजर की वजह से सलाइवा निकल रहा था, आइस से टीयर्स निकल रहे थे प्लेजर की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा ना मीन्स फील कर रहा था प्लेजर। और देन एक वॉइस आती है जो किसी और की नहीं, हमारी जग्गू की होती है। देन जग्गू बोलता है देन ते फिर क्या हुआ। तो फिर ना जो ते होता वो ना नोटिस स्माइल के साथ कहते देन उसने मुझे अपने लव से टोटली फील किया। तो कहते वाह मीन्स वो तुम्हारे अंदर रिलीज हुआ, तो तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए। कहते नहीं कुकी, वो मैं पिल्स लेता हूँ ना, तो दैट्स वाई, वरना मैं कब का प्रेग्नेंट हो जाता। ये बोलते और फिर ना तेंग ना हंसने लगता। तो फिर ना जंग भी हंसने लगता। कहता वाह मीन्स मुझे भी इस तरह का कोई शुगर डैडी चाहिए। वेल मुझे मनी की ज़रूरत है बट मुझे प्लेजर की ज़रूरत है। पर वो बोलते और पाउट बनाता है। तो फिर ना जो तेंग होता है वो ना क्विकली ना उसके ना लिप्स पे ना पैक कर लेता है, किस कर लेता है। तो फिर कहते कि ना हाँ काश मैं टॉप होता, मैं ना तुम्हें अच्छे से प्लेजर देता। जो मैं तुम्हें स्टोरी बताई ना उस ना माफिया ने मेरे साथ क्या किया, वही सारा कुछ मैं तुम्हारे साथ ना तुम्हें करके तुम्हें ना प्रैक्टिकली बताता। तो फिर ना जो जिनको कहते कि ना तुम ट्राई कर सकते हो, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे ऊपर ना टॉप बन के ट्राई कर सकते हो। तो फिर कहते हैं कि ना नहीं कुकी, मुझे शर्म आ जाती है। तो कहते हैं कि ना नहीं नहीं ठीक है ते ट्राई करके देखते हैं।
ये बोलते हैं और फिर ना उसका हाथ पकड़ लेते, कहते अच्छा आज तो ट्राई करके रहेंगे। तो फिर ना जो देंगे तो कहते नहीं कुकी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कहते नहीं नहीं हो जाएगा, फिक्र नॉट, फिर परवाह ना करो, हो जाएगा हो जाएगा। ये बोलते उसको खींच जाए ना को ना उसके स्टूडियो से बाहर लेके आता है और देन ना दोनों कार में बैठते और ना तेज़ ड्राइव करते और दोनों अपनी अपनी कार में बैठते और दोनों ने ना लाइक बच्चों की तरह ना रेस लगाई थी, फुल फास्टली जा रहे होते दोनों की ना। एक जो थी थी वो ना स्पोर्ट्स कार होती है और जो जंकू की कार होती है वो लैम्बोर्गिनी होती है और वो बिल्कुल रेस लगाते हैं ना जंकू के मेंशन पहुंचते हैं। और जैसे दोनों अंदर जाते हैं तो फिर जो जंकू उछलता कूदता फानता ना उसको ले जाता है तेंग को अंदर, दोनों रूम में आता है और फिर ना दोनों फुल्ली एकदम से जो जंकू होता है वो फ़ौरन अपने क्लॉथ्स उतार देता है और जो तेंग होता है वो भी ना फ़ौरन अपने क्लॉथ्स उतार देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। और जो तेंग होता है वो किस करते हुए ना जंकू के नेक पे आता है और जो जंकू कहती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो डैडी। तो फिर ना जो होते हैं तो उन्हें एक ऐसे स्माइल करता है जो थोड़ी सी वियर्ड स्माइल होती है और ना देन कहते हैं कि ना आई डोंट थिंक सो ये काम करेगा। तो फिर कहते हैं ऑफ कोर्स करेगा बेबी, तुम करके तो देखो। ये जंगू बोलता है और फिर ना दोनों एक दूसरे को अगेन किस करने लगे और जो तेंग होता है वो ना बिल्कुल कहते हैं कि ना अब आगे क्या करो। तो फिर कहते हैं जो उसने तो ऐसे दिया था ना वही करो। कहते ठीक है ये बोलते हैं और फिर ना अचानक से जो तेंग होता है वो ना जंगू के ना दोनों जो निपल्स होते हैं उनको ना पकड़ के ना ट्विस्ट कर देते बहुत बुरी तरह से, जिससे जो जंकू होता है चीख पड़ता है दर्द से। तो फिर कहते जंकू को कहते तुम्हें ज़ोर से तो नहीं लगा। तो कहते तुमने इतना ज़ोर से किया और मुझसे पूछा तुम्हें ज़ोर से तो नहीं लगा। कहते तुमने खुद ही कहा था जो उसने किया मेरे साथ वही मैं तुम्हारे साथ करूँ। तो कहते तुम इतना ज़्यादा पेन कैसे बर्दाश्त करते हो, मुझे पेन हो रहा है। वही बोलते अपने चेस्ट को ना ऐसे प्रेस करने लगता है, ऐसे दबाने लगता है, मसाज करने लगता है। कहते मुझे पेन हो रहा है। तो कहते कि ना बट बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है इस तरह अपने ना उसको मसाज करते हुए। ये बोलता है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट फेस है। तो फिर ना जब थोड़ा शाय हो जाता है और कहते हैं कि ना ठीक है देन मैं ना थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा हूँ, क्या तुम ऐसा फील कर रहे हो। तो कहते हाँ मैं भी कर रहा हूँ। तो कहते हैं देन तुम ना खुद को प्रिपेयर करो और मुझे भी प्रिपेयर करो। मैं वर्जन हूँ तो तुम ना अपनी फिंगर्स का यूज़ करो। तो कहते हैं ठीक है कुकी, ये बोल देते हैं और ना अपनी फिंगर से ना स्लोली ना पहले एक इंसाइड करते हैं तो फिर जंगू को प्लेजर फील होता है। लेकिन जब थिंक सेकंड फिंगर बिल्कुल उसके अंदर डालते हैं तो फिर ना जंगू को ना थोड़ा सा पेन फील होता है। कहते थिंक रुको। तो फिर कहीं कहते कि ना बट अच्छा ठीक है रुको, नहीं 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 नहीं। जंगू कहते हैं नहीं 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 ना रुको ना रुको, तुम करो करो, ये तुम्हें बस प्लेजर में बोल रहे हो। तो फिर ठीक है तो ये बोलता है और थर्ड फिंगर पे इंसर्ट कर दे तो इससे ना जंगू को पेन होता है काफ़ी। तो फिर ना वो चीखता है। तो फिर ना लेकिन जो तेंग होते कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ तो करने दो, मुझे ट्राई करने दो, ये बोलता है। और फिर ना स्लोली जो अपने पार्ट को ना रेडी करने लगता है। वो भी हार्ड हो चुका था और जो तेंग था जंगू था वो भी थोड़ा ना बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो गया। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वेट फील कर रहा था। तो फिर ना तेंग ना उसकी तरफ कुछ देर तक देखता है और फिर ना अचानक से ना उसके जो होता है प्राइवेट पार्ट के नीचे जो मीन्स उसका हॉल होता है उसको ना बहुत ज़्यादा ना लीक करने लगता है। ये चीज़ देख के ना जो जंगू को तो फुली शॉक हो जाता है और मौन करने लगता है। और जो थिंग होता है जब वो देख लेता है कि फुली वेट हो चुका है तो फिर ना वो अपने लिप्स को लिक करता है। तो फिर जो जंगू कहता फक, तुम बोल रहे थे कि तुम्हें टॉप नहीं बन सकते बट तुम इतना अच्छा कर रहे हो। तो कहते यहाँ तक ठीक है ना कुकी, आगे मुझसे किया नहीं जाता। तो कहते तुम करो करो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बोलते हैं। और फिर अपनी आइस टाइटली क्लोज कर लेते हैं पेन की वजह से, मीन्स पेन फील करने के लिए। तो जो थिंग होता है वो ना अपने पार्ट को ना थोड़ा सा मसाज करता है और देन ना स्लोली ना जंगू के अंदर एंटर करने का ट्राई करता है बट उससे हो नहीं रहा था। उसे हो ही नहीं रहा था, मीन्स वो सारा कुछ सही करता बट उसे ना एंटर नहीं हो पा रहा था बिकॉज वो बॉटम था ना। तो उसे समझ नहीं आता वो किस तरह करे, किस पोजीशन में करे, कैसे जंगू को एडजस्ट करे या खुद को एडजस्ट करे। तो उससे नहीं हो रहा था। तो जंगू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता, कहता छोड़ो छोड़ो तेंग रहने दो। तो वो कहते बट हाँ बट मज़ा आ रहा था। मैं बोलता हूँ फिर ना पाउड बना के पीछे हो जाता था। फिर कहती कि ना अब हम दोनों इतने ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, चलो रुको हम एक दूसरे का ना जो वो है मीन्स एक दूसरे को ना हम काम कर लेते हैं, ये बोलते हैं। फिर ना तेंग को ना पेट पे पुश कर देता है और जिसका पार्ट होता है एकदम से ना मुंह में ले लेता है, उसको हार्डली ना सक करने लगता है। और जो जंगू को ना जंगू के सेक्शन से ना जो तेंग होता है वो ना फुल मौन करने लगता है, ग्रोन करने लगता है। और ना जंगू के ना बिल्कुल जो हेयर्स को ना पकड़ लेता है और कस के ना अपने माउथ में ना अपने ना प्राइवेट पार्ट में दबाने लगता है। और जो जंगू का ना बिल्कुल नेक तक चला जाता है उसका तेंग का
बॉडी पार्ट। और फिर ना और देन जस्ट 30 मिनट्स बाद जब वो रिलीज़ होता है तो फिर ना थर्ड टाइम रिलीज़ होता है, बिकॉज वो बटन था ना, तो वो ना जब थर्ड टाइम रिलीज़ होता है तो फिर ना जग को कहते हैं कि अब तुम फ्री हो गए, अब मेरी बारी। तो फिर ये बोलता है और फिर ना तेंग को कहते हैं कि ना चलाओ। तो फिर कहते हैं कि ना 1 मिनट तेंग बच्चे ना। तो कहते हैं हाँ कुकी बोला। तो फिर कहते हैं कि ना क्यों ना मैं टॉप बनने का ट्राई करूँ। तो फिर ठीक है, हाँ मैंने पहले भी किया हो तो हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। तो फिर जग वो कहते हैं ठीक है, उसको कहते हैं लेटो तुम। उसको लेटाता है और देन ना उसकी लेग्स को ना अपने शोल्डर पे रखते हैं और फिर देन जब खुद को एंटर करने लगते हैं तो उसको भी सेम प्रॉब्लम होता है, उससे भी ना एडजस्ट नहीं हुआ जा रहा था ना, उसको समझ आ रही थी। तो वो कहता है हाँ ये कितना ज़्यादा मुश्किल काम है, पता नहीं टॉप ये लोग कैसे कर लेते हैं, ये बोलते हैं। और फिर ना पाउड बना के पीछे हट जाता है। तो फिर देंगे कहते देखा मैंने बताया था ना। तो फिर ना कहता हाँ ठीक है चलो। वो ना इस तरह बोलते तो फिर कहते हैं चलो मुझे काम करो, ये बोलता है। तो फिर कहते कि ना मैं थक गया हूँ कुकी। कहते ये गलत बात है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी हेल्प की है ना, तो तुम भी करो। कहते हैं अच्छा ठीक है रुको, ये बोलता है। और फिर ना कहते मैं तुम्हें ना एक और चीज़ से प्लेजर करता हूँ जो यूंगी ने एक दफ़ा मेरे साथ किया था। तो ये ठीक है देन करो। तो फिर ना जो वो ना बिल्कुल जंगू को ना नीचे पुश कर देता है, उसके ऊपर चढ़ाता है, उसको किस करने लगता है। और जो अपना हाँ प्राइवेट पार्ट होता है ना, वो ना जंगू के प्राइवेट पार्ट से ना टच करने लगता है, उसको ना फुल ये रब करने लगता है, राउस करने लगता है। तो फिर जो जंगू ना किसके बीच में मौन करता है और ये देख के ना अब तेंग को अच्छा लगता है। तो फिर ना वो इस तरह कंटिन्यूसली किया जाता है और जो जंगू होता है वो 2 टाइम्स रिलीज़ हो जाता है। तो कहते हैं कि ना बस बस तेंग हो गया, इस तरह बोलते। तो फिर जो तेंग होता है कहते हैं देखा मज़ा आया ना। तो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ये बोलता है। और फिर थोड़ा पाउडर बनाता है। तो फिर ना वो हंसते हैं और फिर ना दोनों ना थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करते हैं, डीपली ब्रेथ्स लेते हैं और दिन उसके बाद ना वहाँ पे चले जाते हैं वॉशरूम में ना शावर लेने के लिए। और दोनों ना एक दूसरे को ना किस करते हुए ना शावर लेते हैं और ना एक दूसरे के जो तेंग होता है वो ना जंकू की बॉडी पे मार्कर बनाता है, बट जो जंकू को तो वो तेंग की बॉडी पे मार्कर नहीं बनाता। कौन सा उसको पता था ना उसका जो माफिया डैडी है ना वो बहुत ज़्यादा चालाक है, अगर उसने तेंग की बॉडी पे मार्क्स देख लिए तो हो सकता है वो फंस सकता है, उसका बेस्ट फ्रेंड फंस सकता है। तो इस वजह से उसको कुछ नहीं कहता। तो दोनों ना बाहर आ जाते हैं और फिर ना अपने अपने क्लोथ्स पहनते हैं। तो वहीं पे ना जो जंकू होता है वो ना उसके लिए डिनर बनाते हैं, दोनों डिनर करते हैं। और देन ना उसी टाइम जो तेंग की ना फ़ोन बजता है, जो तेंग की ना हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इसी उसी डेवल का कॉल आ रहा है। तो फिर ना वो कहते हैं अच्छा अच्छा तुम्हारे डैडी का कॉल आ रहा है। तो कहते हैं हाँ कुकी। ये बोलते अच्छा कहते हैं चलो चलो जल्दी फ़ोन उठाओ ना तो वो गुस्सा हो जाएगा। कहते हाँ हाँ सच। उसने ये बोलता है कहते हेलो डैडी। तो कहते तो एक कॉल्ड वॉइस आती है तुम कहाँ पे हो, रात के 11 बज रहे हैं। तो कहते मैं आ रहा हूँ डैडी, मैं जंको के साथ है। तो कहते ठीक है तो जल्दी आओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहते ठीक है डैडी मैं आया। ये बोलते हो ना कॉल कट कर देते। तो फिर ना जो कहते कि ना बस हो गई बात। कहते हाँ वो कह रहे जल्दी आओ चलो। कहते तो ना ठीक है तो तुम ना तुम्हें मैं छोड़ दें। तो फिर ना जो थी वो तो कहते नहीं नहीं तुम्हें साथ आने की ज़रूरत नहीं, मतलब मैं अकेले जा सकता हूँ तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। कहते नहीं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम आखिर इतने ज़्यादा जो है फेमस मॉडल हो पड़े, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो फिर कहते हैं ना फिर तुम अकेले कैसे हो गए। कहते मैं आ जाऊँगा उसकी तुम फिक्र ना करो, तुम यू नो ना मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे ना कोई भी कुछ नहीं कह सकता। यू नो ना तुम्हें कॉलेज में भी याद है ना मैं कैसे बुलीज़ को बैड बॉयज़ को कैसे मारता था, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बस एक तुम ही हो ऐसी कोकी पोकी। तो फिर ये कहते हैं ऐसा ना बोलो। ये बोलते हैं फिर दोनों हंसने लगते हैं। देन ना जो जंको को तो वो खुद तेंग को ना छोड़ने आता है। दोनों ना अगेन रेसिंग करते हुए वहीं पहुंचते हैं। और फिर ना जब वो वहाँ मिन मेंशन पहुंच जाता है तो फिर उसको वहाँ छोड़ के वहाँ से ना चला जाता है। और जो उसको ना उसने देखा था कि ना एक पर्सन ने ना मीन्स उसको देखा है और उसको भी पता चल गया था कि कोई और नहीं वही माफिया है बड़ा जो तेंग का ना शुगर डैडी है बड़ा। तो उसने ना बस कार के अंदर से देखा था और जो तेंग यूंगी था उसने ना आज तक जंको को देखा नहीं था। वो उसको ना तेंग के साथ हो चुके थे लाइक 10 to 11 मंथ्स हो चुके थे तेंग के साथ। उनका एक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था जो ख़त्म होने वाला था और उन्होंने सोच लिया था कि वो आगे इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक वो ना जगो से मिला नहीं था, लेकिन जगो के बारे में सब कुछ जानते थे कि वो तेंग ना वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड है, उसका मीन्स क्राइम पार्टनर है, उसकी वन एंड ओनली फैमिली है, उसका मीन्स बचपन से उसके साथ रहा है, हर चीज़ में ना जो होती है इनकी ना 50% पार्टनर है पड़ा। तो ये सोचते हैं और उसको ना सारा कुछ पता था। तो फिर ना जब तेंग अंदर आते हैं तो फिर कहते हैं कि ना
तुम्हारे अंदर से किसी और की स्मेल आ रही है। ये हाँ, वो मैं जंगू के साथ था ना, तो कहते कि ना जंगू की स्मेल काफ़ी अच्छी है। मैं बोलता तो फिर ना जो तीन होता है मुँह बनाते हैं, और कहते हैं तुम्हें मेरी तारीफ़ करनी चाहिए। तो फिर ना कहते हैं अच्छा, तुम्हें तुम्हारी तारीफ़ करनी चाहिए, बट उसके लिए तो तुम्हें अपने क्लॉथ्स रिमूव करने होंगे। तो ये सुन के ना जो तीन होता है ना एक स्माइल करता है स्वीट सी, और फिर अपने क्लॉथ्स रिमूव कर देता है। तो फिर ना जब यूंगी उसके साथ दिखता है तो फिर कहते हैं कि ना बेबी बॉय तुमने डिनर किया, वही बोलते हैं, और जस्ट उसकी तरफ ना बॉडी की तरफ घूर रहा था। तो फिर कहते हैं कि ना जो तेंग होता है वो ना रिप्लाई करने वाला होता है, बट जो यूंगी होते कहते हैं टर्न करो, मुझे तुम्हारी बैग देखनी है, तुम्हारी यस जो मेरी फेवरेट है। तो फिर कहते हैं कि ना ओके डैडी, फिर बोलते हैं मुड़ते हैं और कहते हैं यस मैंने ना जग्गू के साथ ना डिनर कर लिया था। तो कहते हैं फिर तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मैं आज पूरी रात तो मैं खाने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तो फिर ना जो तेंग ना शाय फील करता है, देन जो यूंगी होता है वो ना उसको ना वहीं पे ना बिल्कुल फ्लोर पे धक्का दे देता है। वो इधर उधर का ध्यान भी नहीं करता, वहाँ मेड्स वगैरह तो नहीं थे, लेकिन फ्लोर बहुत ज़्यादा कोल्ड था और इस चीज़ का वो ध्यान नहीं करता। और फ़ौरन ना जो अपनी बेल्ट निकालता है और उससे ना तेन के हाथ बांध देता है, और ना एकदम से बिल्कुल उसके अंदर ना एंटर हो जाता है। किसी चीज़ को वो ख्याल नहीं करता, और जो थे हो तो वो एक डीप मौन करता है। उसको काफ़ी टाइम उसके साथ इंटीमेट हो चुका था, तो उससे उसको ना पेन नहीं होता, वो उसको सिर्फ प्लेजर फील होता था। तो वो बहुत ज़्यादा ना मौन करने लग जाता है, और दोनों ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग मेस बन जाते हैं। और जो यूंगी होता है ना उसके ना बिल्कुल नेक पे ना बस सक किया जाता है, एक ही पॉइंट पे सक किया जाता है। तेन को ना पेन हो रहा था, बिकॉज उसको फील हो रहा था उसकी ना नेक से ब्लड आ रहा, बट यूंगी को इस चीज़ से कोई केयर नहीं आता। और वो ना उसकी जो वो होते हैं निपल्स, एक हाथ से ना निपल्स को प्रेस कर रहा था, दूसरे हाथ पे ना उसकी एस को ना उसको इस कर रहा था, और उसके अंदर ब्रूटली ना सेक्स कर रहा था। और अगेन एंड अगेन उसके ना अपने लव से फील किया जाए, मीन्स अपने ना कम से फील किया जाता था, बट स्टिल उसको छोड़ नहीं रहा था। अब हम देखते हैं ना 2 डेज़ बाद ऐसे जहाँ पे ना जंगू का अगेन मुँह बना के बैठा होता है। तो फिर ना कहते कहते क्या हुआ तुम्हें, तुम अपने शूट से वापस आए और तुम इतना गंदा मुँह बना के क्यों बैठे हो? कहते हैं ना हाँ मुझे नहीं करना, मीन्स मतलब मुझे भी कोई डैडी चाहिए, मुझे भी कोई शुगर डैडी चाहिए, मुझे नहीं मतलब मैं बस हो गई, मैं और नहीं तुम्हारी सुन सकती कि उसने तुम्हारे से ये किया और मैं अभी तक वर्जन फिर रहा हूँ। मुझे भी कोई चाहिए। तो फिर देखिए ना हम तो कहते कि ना कुकी क्या ख्याल है, अगर अगर तो कहते अगर क्या जंगकुक ना सस्पिशियसली तेंग की तरफ देखता और कहते क्या तेंग बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? देखिए ना अगर यूंगी मीन्स हुई माफिया डेवल अगर तुम्हारा शुगर डैडी बन जाए तो फिर ना जंगकुक कहते क्या वेट क्या मतलब वेट अ सेकेंड तीन की तुम क्या बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। तो कहते कि ना बुद्धू मैं बोल रही हूँ कि ना अगर जैसे मैं उसका शुगर बेबी ऐसे अगर तुम भी उसका शुगर बेबी बन जाओ तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। तो कहते हैं बट वाह ये कैसे हो सकता है, वो तो तुम्हारा शुगर डैडी है ना, और अगर मैं उसको पसंद ही ना आए तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं पता अगर मैं टॉप ना होता ना मैं कब का तुमसे शादी करके अपने बच्चे बच्चे कर चुका होता। हाँ बस मैं टॉप होता, खास टॉप होता। तो मुझे ना ये शुगर डैडी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे सामने इतना ज़्यादा हॉट सेक्सी मील होता, मैं कहाँ किसी और के पास जाते। तो फिर जो बच्चों को शाय फील करते कहते हैं शट अप हैं किस तरह की नॉनसेंस बातें करें। तो कहते बट मैं सीरियस हूँ। देखो तुम एक काम करो ना, तुम ना योगी ने कभी तुम्हें देखा नहीं है, मीन्स सिर्फ उसे तुम्हारे बारे में पता है, और वो ना इतना सोशल बटरफ्लाई नहीं है, तो उसने ना कभी तुम्हारी पिक भी नहीं देखी। लाइक हम दोनों इतने ज़्यादा फेमस मॉडल हैं बड़े, बट उसने कभी तुम्हारी पिक नहीं देखी, कोई तुम्हारा मैगजीन नहीं देखी, कोई तुम्हारा आर्टिकल नहीं देखा। सो ये मैं ना उससे परमिशन लेके तुम्हें ना डिनर पे बुलाऊंगा। तो फिर कहते कि ना हाँ तुम उसे डिनर पे बुलाओगी, ये क्या है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को यहाँ बुला रहा हूँ, सो क्या वो यहाँ आ सकता है, और तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगा? मीन्स तुम खुद उसके एक शुगर बेबी हो पड़े, सो वो कैसे इस तरह का मान सकते हैं? ऐसा थोड़ी है कि तुम उसका कोई वाइफ हो पड़ा। तो फिर नहीं देंगे तो हाँ ये भी है। देन फिर अब क्या करें? तो कहते हैं कि ना मेरे पास आइडिया, देखो मतलब मैं हर सैटरडे ना लेके जाता है ना शॉपिंग के लिए, शॉपिंग मॉल लेके जाता है बेटा। हाँ तो तुम एक काम करना ना, मुझे बता देना कि तुम किस टाइम कहाँ पे किस जगह पे जा रहे हो, सो मैं भी वहीं टकरा आ जाऊँगा तुमसे, और कहना और थैंक तुम यहाँ पे हो। देन मैं पूछूँगी कि ना क्या ये वही इस तरह करके ना लाइक
तुमसे पूछ लूँगा और इस तरह ना मैं उसके सामने आ जाऊँगी, तो ये कोइंसिडेंस भी हो जाएगा। और अगर तुम्हें पसंद आ गया तो तुमने उसके बारे में पूछ लेना, तो इस तरह का कुछ भी कर लेना। बट अगर देख लो अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नहीं नहीं क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, परफेक्ट। तो फिर कहते हैं कि ना हाँ, देन फिर यही करते हैं। अब हम देखते कि ना 3 डेज़ बाद का सीन, आज सैटरडे था और ना जो तेंग था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके ना हार्ट में ना कुछ अजीब सी फीलिंग उसको फील हो रही थी, उसके स्टमक में उसको बटरफ्लाइज फील हो रही थी। उसने सोचा अगर उसको जंगकुक पसंद आ गया यूंगी को तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर ना वही से यही सोच रहा था, तो फिर ना देन उसको ना एक ना डीप वॉइस आती है। तो कहते हैं ध्यान, मैं तुम्हें 3rd टाइम वॉइस आवाज़ दे रहा हूँ, तुम कहाँ तुम्हारा ध्यान है। तो कहते कि ना वो डैडी वो ना आज हम घूमने जाएंगे ना, तो बस मैं उससे लेना एक्साइटेड था। तो फिर कहते कि ना ऐसी बात तो नहीं है कि तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो, फिर तुम एक्साइटेड इतना क्यों थे, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर कहते नहीं नहीं और ऐसी बात नहीं है। तो फिर ना जो यूंगी ना अचानक से ना उसकी जो थ्रोट का होता है वो थोड़ा ना टाइटली पकड़ लेता है, जिससे ना जो जो तेंग होता है उसको थोड़ा पेन आता है। और फिर कहते डैडी, तो कहते कि ना देखो ध्यान, तुम अभी तक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में, अगर तुमने मुझे चीट करने का ट्राई किया ना तो यू नो ना माफिया हूँ। सो तुम्हें 1 सेकंड से भी पहले पहले यहाँ पे ना शूट कर दूँगा। और यू नो ना मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई लव फीलिंग्स नहीं है। तो अगर तुम मर भी जाओगे ना तो मेरे आगे पीछे और भी बहुत कोई 100 to 1000 वॉर्स मुझे आराम से मिल जाएंगे। तो अगर तुम मरे भी गए तो मुझे कोई लेना देना नहीं होगा तुम्हारी डेड बॉडी से कुछ भी। तो फिर ना थोड़ा सैड हो जाए। तो फिर ठीक है मैं बोलते। तो फिर ना यूंगी ना उसको हार्शली छोड़ देता है, जिससे ना तेंग को ना थोड़ा सा लगता है। और फिर कहते हैं आई एम सॉरी, ये बोलता है तेंग। और जो यूंगी होता है वो बस अपनी आइज रोल करता है, वहाँ से ना चले जाता है। जो तेंग होता है मुंह बनाता है और कहते हैं कि ना अगर तुम मुझे सेटिस्फाई ना कर पाते ना तो पता नहीं मैं तुम्हारा कब का सर फाड़ चुका होता। मैं ये बोलता है। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं क्या बोला तुमने, फ़ौरन ना रूम में वापस चले जाते। तो कहते कि ना डैडी मैंने बोला कि ना आज रात में आपको ना बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कराऊंगा। तो कहते हैं कि ना गुड फॉर यू। वो ये बोलता है और फिर ना वहाँ से चले जाता है। एक्चुअली उसने योंगी ने कुछ सुना नहीं था, बट उसने ना टेंग को ना बड़बड़ाते हुए सुन लिया था। ये नहीं समझ आया था कि उसने बोला गया, लेकिन समझ आ गया था कि उसी से रिलेटेड कुछ बोला है। तो जो टेंग होता है वो ना बस हवा में ना ऐसे पंचेस मारने लगता है। योंगी यू टेल यू डीमन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये फर्स्ट ऐसा माइंड में सोची जाए था कि ये ना यूंगी फिर कोई उसकी आवाज़ सुन ले। और फिर हम देखते कि ना आफ्टरनून का सीन, जहाँ दोनों शॉपिंग मॉल में पहुँचते हैं। और फिर जो थिंग होता है वो ना एक शॉप से दूसरी शॉप जा रहा था। वो बैग्स पे बैग्स उसने पकड़ाए हुए थे पीछे गार्ड्स को। और जो थी यूंगी था बस अपने ब्लैक कार्ड से ना उसकी पेमेंट किया जाए था, और वो बस उसके साथ घूम रहा था। और वहीं पे ना एक अचानक से ना जो तो किसी की ना टक्कर हो जाती है जंगकुक किसी की टक्कर हो जाती है यूंगी से। जो यूंगी होता है वो ना बिल्कुल स्टन रह जाता है, कॉज वो ना जो पर्सन था वो गिरने लगा था। तो पहले वो उसको पकड़ नहीं रहा था, बट उसकी ना अजीब सा उसको फील हुआ, उसकी ना फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो वो एकदम से ना उस पर्सन को पकड़ लेता। और जो थे था वो बस उछलता कूदता ना शॉपिंग करने में बिजी था। और जो यूंगी जंगकुक था वो फुल शॉक हो जाता, कॉज उसको अच्छे से पता था कि उसका जो डैडी है वो कौन है, मीन्स शुगर डैडी कौन है तेंग का। तो वो तो फुली शुगर है। तो उसने सोचा वो तेंग से जाके टकराया, बट तेंग उसके आगे से हट गया एकदम से। तेंग ना शॉपिंग के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो गया, वो हर चीज़ भूल आ गया था। तो मुझे उससे टकराने की जगह उन्हें डायरेक्ट यूंगी से जाके टकरा गया। और जब यूंगी उसके तरफ देखता है तो फिर उसके फेस में ना एक स्मिक आ जाती है। तो फिर ना यूंगी ना उसको फ़ौरन खड़ा करता है। तो फिर ना चक्कू की तरफ देने लगता है। अब कहते अगर तुम्हें गलत नहीं है तो तुम जंकु को। तो फिर ना जो जंकु को तो वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है। कहते ठीक है क्या। तो कहते कि ना हाँ तुम जीवन जंकु की हो ना, तेंगे बेस्ट फ्रेंड। तो कहते हाँ मैं ही हूँ। तो कहते तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो बेबी बॉय। कहते क्या। तो मैं कहा कि ना तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो। तो कहते नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है, वो मैं बस थोड़ा शौक हूँ, आप मुझे कैसे जानते हैं। तो वो कहते कि ना हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें कैसे पहचाना। बट ये इसका आंसर कोई ना इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। और तो फिर ना जो ना जंकु होता है वो कहते स्टिल। तो फिर कहते कि ना मैंने तुम्हें तुम्हारी फ्रेगनेंस से पहचाना है। तो फिर ओ ठीक सही ये बोलते हैं। और फिर ना वहीं पर ना तेंग के वॉइस होता है, वो कहते हैं जंकु तुम यहाँ कैसे। ये बोलते हैं और ना एक्टिंग करते हुए देखते। तो फिर ना जो जंकु होता है वो कहते हैं मैं यहाँ शॉपिंग करने गया था, तुम्हें पता है ना मेरा 2 दिन बाद शूट है पड़ा, तो मैंने न्यू क्लॉथ्स लेने आया था, मुझे अपना न्यू लुक चाहिए था। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आया था कि ओह अच्छा सही ये बोलते हैं। और फिर ना कहते कि ना ओह रेडी
आपको मिला हूँ इनसे, ये जंको कहता है, फिर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ऑलरेडी जानता था। कहता है ओ ठीक है, और जंको ये मेरे डैडी इधर, कहता हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ ना डार्क गेज से देख रहा होता है, जो ये चीज़ ना देखो वो दोनों को फील हो जाती है, और दोनों को थोड़ा शिवर सा फील होता है अपनी बॉडी में। कुछ वो दोनों को घूर रहा था, एक नज़र उसको देख रहा था, एक नज़र उसको देख रहा था, और दोनों की बॉडीज में ना गूज़बम्स आ रहे थे। और जब यूंगी ये देखते ना कि उसके ऑरा का दोनों पे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, उसके फेस पर ना स्मिक आ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कोई उसके आगे इस तरह ना उससे थोड़ा डरता है, या उसके ऑरा से ना बहुत ज़्यादा ना इस तरह का फील करता है, डर फील करता है, और ना उसके ऑरा से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उसको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देन हम देखते हैं कि ना तीनों ना बैठ के डिनर करते हैं, और जो जंगू था वो ना थोड़ा नर्वस फील करता है, बिकॉज यूंगी ना कंटिन्यूसली उसको घुस जाता है। तो फिर ना वो एक ना अपना फ़ोन निकालता है और उसको ना कुछ टेक्स्ट करता है, और फिर ना जो वो ना सेंड करता है, मीन्स तेंग को सेंड करता है। और जो तेंग का फ़ोन था वो ना साइलेंट पे लगा था, बट ना वो तेंग ना उसी को घूर रहा था जंको को, और जंको उसको ना इशारा करता है कि ना वो अपना फ़ोन चेक करे। तो फिर ना जब वो देखता है यूंगी का ध्यान थोड़ा इधर उधर खाना खा रहा है, तो वो फ़ोन अपना फ़ोन चेक करता है। जहाँ पे था कहते हैं देख आई गेस हमारा प्लान काम कर गया, वो तुम्हारा डेवल मुझे किस तरह घूर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील और मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, बट उसकी इस तरह की गैस है ना मेरी सारी भूख मर गई। तो फिर ना तेंग की ना एकदम से ना शक्ल निकल जाता है। तो फिर ना जूंगी इसको घूर के देखते हुए कहते हैं तुम क्यों हंस रहे हो, यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है। तो कहते हैं नहीं नहीं डैडी ऐसी बात नहीं है। तो फिर ना जो यूंगी जिमिन देखते हैं कि ना वो उससे कहते हैं ज़्यादा ना रफली बात करते, तो फिर कहते हैं कि ना आप उससे इतनी ज़्यादा रूडली बात क्यों कर रहे हो। उसने वो तो बस थोड़ा सा हंसा था ना। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखता है, और फिर कहते हैं कि ना आई डोंट थिंक सो तुम्हें हमारे मैटर्स में पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर आई एम सॉरी ये बोलता है, और फिर ना चुप करके ना अपना खाना स्लोली स्लोली खाने लगता। देन यहाँ से टाइम स्किप होता है, और ना अब दोनों ना मीन्स बेड पे थे हमारे जो ना तेगी थे, जो यूंगी था वो ना अगेन एंड अगेन उसके साथ सेक्स कर रहा था। और जो जेंग था वो कहती है ना डैडी आज आप बहुत ज़्यादा रफ हो, ऐसा क्यों। तो कहती है ना हाँ वो ये बोलता है, और फिर ना लास्ट टाइम ना उसके अंदर ना 5th टाइम रिलीज़ होता है, और फिर ना साइड पे बैठ जाता है। तो फिर ना वो तेंग की तरफ देखने लगता है, और फिर तेंग को कहती है कि ना 1 मंथ बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, सो मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो फिर ना जो ये सुन के ना जो तेंग तो वो फुली शॉक हो जाती है, कहते ऐसा क्यों, अब हम कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते। तो कहते हैं ना कॉज मुझे अपने लिए ना एक न्यू स्लेव चाहिए। तो कहते जंकुक। तो क्या देखना वो उसकी तरफ ना घूर के देखते हुए कहते हैं हाउ डू यू नो डैट। कहते हैं कि मैंने बस आज फील किया इस तरह का। तो फिर कहते हैं ओह रियली ये बोलते हैं, फिर ना उसकी थ्रोट को ना ऐसे ना सडक्टिव वे में पकड़ लेता है, उसकी ना टच करने लगता है उसकी ना स्किन को। और कि ना उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा ना हस्की होती है, जब वो ना तेंग की ना कान में विस्पर करके बोलते हैं कहते हैं अगर तूने ये चीज़ फील की तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने भी तो फील की होगी। तो हाँ मैंने उसने भी की होगी शायद, मुझे पता नहीं। तो कहते कहना क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, उसने फील की दैट्स व्हाई तो उसने तुम्हें मैसेज करके बताया था, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ। हाँ आई डोंट नो कि ना उसने मैसेज में क्या बोला, हाँ बट इतना मुझे समझ आ गया कि उसने मेरे से रिलेटेड बोला, और तुम्हें अच्छे से पता है कि उसने मेरे बारे में क्या फील किया। सो मुझे बताओ कि क्या वो मेरा पार्टनर बनेगा, सेक्स पार्टनर। तो कहते डैडी मुझे पता करना होगा। तो कहते देखो क्या तुम मेरे साथ ना ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहते हो। तो फिर ना जंग तेंग कहता हाँ हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो कहते ठीक है देन एक डील करते हैं, तुम जंगू को मेरे लिए मनाओ, और मैं तुम्हारे लिए ना जो कॉन्ट्रैक्ट है हम ना आगे ना वो कर देंगे कंटिन्यू, स्टिल करेंगे कंटिन्यू, बट अगर तुम उसे ना मना पाए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ना जो तेंग कहता है हाँ ठीक है डैडी। फिर बोलते उसकी ना जो ब्रेथ थी वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई, तो ना यूंगी ना बिल्कुल उसकी जो फिंगर्स थी ना वो ना तेंग के ना इन एंड आउट हो रही थी स्लोली। वो बिल्कुल उसी हॉल में उसकी फिंगर्स थी, बट और जो तेंग को ना थोड़ा सा पेन फील होता है। तो फिर कहते हैं ना बट तुमने मुझे ये बात नहीं बताई ना कि जब मेरे मेरे गैस से मेरे ऑरा से इफेक्ट हो रहा था, सो तुम्हें अब एक पनिशमेंट मिलेगी। तो डैडी क्या पनिशमेंट। कहती है ना मैं तुम्हें देता हूँ बेबी बॉय। ये बोलते हैं, फिर देन ना फॉर वो लेके आता है हैंड कप्स लेके आता है, और एक चारों बैठ के कॉर्नर से ना
तेंग के दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध देता है और वो फुली नेक्ड होता है। तो फिर ना तेंग ना डर रहा होता है कॉज यूंगी की पनिशमेंट बहुत ज़्यादा ना पेनफुल होती है। फिर ये ना अब ये देख रहे हो, और एक वाइब्रेटर होता है जिसकी बहुत ज़्यादा मीन्स हाई स्पीड भी हो सकती थी, और जो उसका साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो फिर ना वो डरते हुए बोलता कि यस मास्टर। तो फिर ना कहते कि ना गुड। तो मैं पता है जब मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ, जब तुम मुझे मास्टर बोलते हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। बिकॉज मुझे समझ आता है मैं जिसको टॉर्चर कर रहा हूँ कोई और नहीं, मेरा स्लेव है बड़ा। तुम बेड पे मेरे वॉर और पनिशमेंट के टाइम पे मेरे स्लेव ये बोलते हैं। और देन ना एक बिल्कुल ना हार्ड पुश के साथ ना जो वाइब्रेटर और तेंग के ना अंदर एंटर कर जाता है, और जो तेंग होता है वो चीख पड़ता है। और जो ये तो ना बस एक स्मेक करता है, और देन ना जो होता है वाइब्रेटर का ना फुल्ली ऑन कर दिया, जो जो तेंग होता है वो ना चीखता रहता है, बहुत ज़्यादा चीखता रहता है। प्लीज़ 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 रुको। मीन्स मोस्ट रोए जा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसका ना रोना कंट्रोल नहीं होता। जो यूंगे तो बस हंसता है। और ना देन ना वो ना सामने काउच पे बैठे तो वो इस व्यू को ना इंजॉय कर रहा था। उसकी ना जो पेनफुल मॉन्स थी ना, चीखें थी, उसको ना बहुत ज़्यादा काम फील कराए थे। तो वो ना अपनी ना वाइन पीने लगता है, विस्की पी रहा होता है, और ना तेंग की तरफ देख रहा था। जो है ना तेंग ना था वो ना रो रहा होता है। तो फिर कहते कि ना एकदम से जो वाइब्रेटर को ना स्टॉप कर देते हो, कहते मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कल क्या कोई शूट है? तो फिर ना जो तेंग ना सर हाँ मिलाता है। तो फिर ना जो ना यूंगी ना एकदम से ना वाइब्रेटर की स्पीड ना फुल कर देता है। तो तेंग चिल्ला के बोलता है कि हाँ मास्टर मेरा है बड़ा शूट। तो फिर कहते हैं कि ओके ठीक है, देन ना 10 मिनट्स और, क्योंकि ऑलरेडी तुम ना 20 मिनट्स का ये पनिशमेंट ले चुके, तो 10 मिनट्स और देन हाफ आवर का हो जाएगा। सो तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ना कल तुम्हारा शूट पे ना मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। ये बोलते हो। फिर ना देन 10 मिनट्स जैसे कंप्लीट होते तो फिर ना वो ना उसको उतार देता है, मीन्स वाइब्रेटर को हटा देता है, जैन को क्लीन करता है, और फिर ना दोनों उसको ना हक करके ना वहीं सो जाता है। जो टेंग होता है वो ना थोड़ा वियर्ड फील करता है, बिकॉज वो ना जो यूंगी था उसके साथ बहुत ज़्यादा रफली बिहेव करता था। बट वही चीज़ को माइंड नहीं करता, को स्टार्टिंग में उसको बुरा लगता था, बट ना धीरे धीरे उसको ना इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। तो और ना यहाँ पे ये नहीं कि उसको इस तरह बुरा लगा कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, बट यूंगी उसको प्यार रिटर्न नहीं करता। लाइक इस तरह का यहाँ कोई भी सीन नहीं है। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ फिर ना जो टेंग का ना मुंह बना हुआ था, उसके ना आईज में ना डार्क सर्कल्स थे बड़े। तो ना सब उसको ना जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उसको चेक करते हैं, उसको ना मेकअप से सेट तो कर देते हैं, बट जो यूं टेंग था वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक लग नहीं रहा था। वहीं पर ना जंगकुक भी था जो ना उसको देख रहा था। और फिर ना जंगकुक से पूछता है कि ना तुम्हें क्या होता है। टेंग ना A to Z सारी बात बता देता है, उसकी पनिशमेंट वाली बात भी बताते था, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ता, वंडर हार चीज़ बता देता है। तो फिर ना जंगकुक कहती कि ना आई एम सॉरी थे, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा पेन फील करना पड़ा था। और कहते हैं नहीं कुकी, बात वो नहीं है, बात ये है कि अब क्या करना है, क्या तुम कंफर्टेबल हो? वो बहुत ज़्यादा रफली बिहेव करता है, मैं नहीं चाहता मेरा बेस्ट फ्रेंड ना इस तरह हर्ट हो। मैं हो रहा हूँ काफ़ी नहीं है क्या? तो फिर ना जो सबको कहते हैं कि काश हम में से कोई एक बॉटम होता तो मैं ना उसका वो करने की ज़रूरत ही ना पड़ता। तो कहते हैं ना हाँ ये बट मैं तुम्हें कहता हूँ कि ना तुम अपने लिए ना कोई और ढूंढ लो। तो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं ढूंढ सकता। अगर मैंने ढूंढ लिया और उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो दैन मैं भी अपने लिए कोई और ढूंढ लूँगा। तो ये कि यूंगी जंको कहते हैं कि ना नहीं नहीं दिया, मैं पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, मैं ना आज तुम्हारे ना मेंशन आऊँगा। तो कहते कि ना और ऐसा क्यों? तो कहते कि ना मैं इसको हाँ बोलूँगा कि ना मैं उसके लिए साथ ना रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हूँ। तो फिर ना जो कहते कि ना आर यू श्योर? तो कहते हैं हाँ मैं श्योर हूँ। तो कहते हैं ठीक है देन, हाँ जैसे तुम सही समझो, बट मैं तुम्हें स्टिल ऑप्शन देता हूँ कि तुम ना ये चीज़ में ना पढ़ो। तो कहते कि ना नहीं बस थे, मैं तुम्हें देखा तुम ना यूंगी के साथ खुश फिर, तो आई डोंट थिंक सो कोई और तुम्हारे ना इतने अच्छे से प्लेजर दे पाएगा, इतने अच्छे से तुम्हें यूज़ कर पाएगा। तो फिर ना जो ध्यान ना उसको ना ऐसे थप्पड़ मारते हुए कहते कि ना शट अप कुकी। तो फिर ना जो ध्यान को होता है वो हंसता है। और फिर ना अब गाइस मैं सोचा तो मैं ना वन शॉट बनाऊँगी, बट मैं सोची कि ना इसको ना थोड़ा सा स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दूँ। सो अब मुझे पता है कि लास्ट पार्ट बस ना स्म्यूट के साथ ना एंड कर दूँ, या थोड़ा स्टोरी लाइन दे के ना इसको एक कंप्लीट स्टोरी बना के एंड करूँ।
सो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा बात है बाकी FFs की, सेक्सी क्लॉन की, बाकी सारे उनके ना वो पार्ट्स मैं कल लेके आऊँगी। बिकॉज एक्चुअली आज मैं बोल रहा था कि आज हमारे स्कूल में पार्टी थी बड़ी, सो उस चक्कर में मैं बोल रहा था थक गई। और अब मेरा ना कोई किसी और काम करने की कोई भी हिम्मत नहीं है। ये वाला मैंने ना FF अपलोड किया, लाइक ये सोचिए कि ना इसके थ्रू ना आपको ना मैं इन्फॉर्म भी कर दूँगी और ना बाकी सारे बता दूँगी। सो बाकी सारे पार्ट्स कल लेके आऊँगी। और हवा को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो टाटा बाय बाय।